वारंवार मुस्लिम समाज व अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट करणाऱ्या आमदार नितेश राणे यांना भाजपचेच नेते हाजी अरफात शेख यांनी उत्तर दिलंय। 2 दिवसांपूर्वी आमच्याच पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनी मस्जिदमध्ये घुसून मारण्याची भाषा करणे तसेच अल्पसंख्याक समाज रस्त्यावर दिसला तर तुडवला जाईल, जर वारंवार अशी चिथावणीखोर वक्तव्य कराल तर खपवून घेतले जाणार नाही, असं अराफत यांनी म्हटलंय। राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री साहेबांना माझी कळकळीची विनंती आहे की कुणाच्याही धर्माबद्दल असे बेताल व चिथावणीखोर वक्तव्य करू नये। तसेच कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या नितेश राणे यांना कडक समज द्यावी, अशी ही मागणी अराफत शेख यांनी केली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी से एक बात कहने के लिए मुखातिब हुआ। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नितेश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्याकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हाजी अरफात शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नितेश राणे तो नहीं आ रहा है। हमारे पास जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं ये कौन सा हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी मेरी जिंदगी हिंदुओं के साथ में रही, मेरा जीवन 25 साल, मेरे कई हजारों दोस्त हिंदुत्व है, कई हजारों दोस्त मेरे हिंदू है। मैं उनके दिवाली में जाता हूं, वो मेरे वहां रमजान में आते, मैं उनका सत्यनारायण की पूजा में जाता हूं, वो मेरे वहां बकरीद में आते हैं। कभी हमने देखा नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूं, और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदुत्व है। मुझे लगता है कि नितेश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, हिंदुत्व बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, माननीय बाबा साहब ठाकरे का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे। आइए, कौन से वक्त में आएंगे। मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे। आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। कभी कोई मुसलमान मौलाना ने श्री राम के बारे में नहीं कहा कि राम जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, कब उनकी शादी हुई थी। ऐसा कभी किसी मुसलमान मौलाना ने कहा, क्योंकि हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया किसी के भगवान का अपमान करो, किसी धर्म का अपमान करो। ये कौन सा हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब वो बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि उनसे बड़ा माइक था, उनके पैजामे से बड़ी उनकी जबान चल रही थी। आपको समझना पड़ेगा, बटले डेनी, आपकी बकरी ऐसी आवाज, और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के बहुत बड़ी बात है। अब आप जिस तरीके की भाषा आप कर रहे हो, अगर बने होते तो अच्छा लगता कि कहीं तो कहीं आंगन में लिपने के काम में आते, लेकिन आपकी बातें, आपकी जबान, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे, तो आप पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू भी आपको इसके बाद बटला डेनी कहकर पुकारेगा।